अब हम जो थर्ड मेथड की बात करेंगे, जो तीसरा मेथड है आपका, दैट इज द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो होता है डियर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो इसको फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहां पर कि क्या होता है, इट इज द ये क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन किस किस का, कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। पहला पॉइंट आपका हो गया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे पॉइंट्स यहां पे लिखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, इससे पहले वाले मेथड में हमने क्या कहा था कि द रेट ऑफ ग्रोथ को हमने क्या एज्यूम माना था, कांस्टेंट माना था। बट इस मेथड ने क्या किया डियर, रेट ऑफ ग्रोथ को उसने क्या नहीं माना, कांस्टेंट नहीं माना। तो दिस मेथड, तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, दिस मेथड द रेट ऑफ growth is not assumed to be constant। उसने इसको कांस्टेंट नहीं माना। ठीक है डियर, तो दैट इज dp बाय dt इज नॉट कांस्टेंट। इससे पहले हमने क्या देखा था कि सारे जो उसने मेथड्स लिए थे वो क्या लिए थे, कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिए थे। नेक्स्ट, तो सर जब ये कांस्टेंट नहीं है और कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, तो अर्थमेटिक का यूज हम करते हैं ओल्ड सिटी में, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं हम न्यू सिटी में। तो ये लिख सकते हैं हम, इट इज द यूज, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ओल्ड एंड न्यू सिटी के लिए, कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे ओल्ड सिटी हो या न्यू सिटी हो। और एक और पॉइंट भी लिख देता हूं मैं, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, सबसे बेस्ट मेथड माना गया इसको डियर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन द population growth rate increase and decrease, कि जब आपका पॉपुलेशन रेट क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है, तो आप किस मेथड का यूज करेंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट, the population forecasted for n decades is given by देखिएगा, Pn is P naught plus nx bar is plus n into n plus 1 divided by 2 into y bar. This is the formula, incremental increase method। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, Pn क्या है आपके पास, y बार क्या है, y बार है इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो यहां पे मैं सारे लिख देता हूं, Pn क्या है आपके पास,
Pn है, दैट इज Pn है आपके पास फ्यूचर नॉन पॉपुलेशन, फ्यूचर नॉन पॉपुलेशन, फ्यूचर पॉपुलेशन लिख देते हैं, फ्यूचर पॉपुलेशन, फ्यूचर पॉपुलेशन आफ्टर n decades, n decades, n को स्मॉल कर लेते हैं, दैट इज n decades, क्लियर है। और P नॉट क्या है, प्रेजेंट नॉन पॉपुलेशन, या आप बोल सकते हैं लास्ट नॉन पॉपुलेशन, लास्ट नॉन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, क्लियर है। और x बार क्या है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, x बार है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्लियर है। और n क्या है, नंबर ऑफ डेकेड्स, n क्या है, नंबर ऑफ डेकेड्स, ठीक है डियर। तो y क्या है आपके पास, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, y बार क्या है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। यहां पे जो भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपसे जो एग्जाम में आप पूछेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो है कि कॉम्बिनेशन है, किस किस का कॉम्बिनेशन है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन मेथड का क्या है, कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे रेट ऑफ जो आपकी ग्रोथ रेट है आपकी, वो क्या नहीं रहती यहाँ पे, नॉट कांस्टेंट। इससे पहले क्या रह रही थी, कांस्टेंट रह रही थी, अब बट यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं रह रही है। उसके बाद क्या बोलता है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ओल्ड एंड न्यू सिटी। तो ऑब्वियसली बात है, जब कॉम्बिनेशन है तो इसका यूज हम ओल्ड एंड न्यू सिटी के अंदर करेंगे, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ये तो हम आगे देखेंगे बेस्ट है या कैसा है, अभी हम कह नहीं सकते। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या तो इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, तो हम वहां पे यूज करेंगे आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, IIM, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, क्लियर है। द पॉपुलेशन फोरकास्टेड फॉर n डिकेड इज गिवन बाय Pn इज इक्वल टू P नॉट प्लस nx बार प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू y बार। तो देखते हैं इसका ये फॉर्मेट कैसे हम निकलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए कोई आप पॉपुलेशन ले लो, पॉपुलेशन के लिए मैंने लिया 1990, दैट इज 2000 एंड 2010 एंड दैट इज, मान लेते हैं मुझे 2040 की निकालनी है, ठीक है। तो मतलब 2010 और 40 के बीच में कितने साल का गैप है, 30 इयर्स का, यानी कि नंबर ऑफ डे के कितना हुआ, 30 डिवाइड बाई 10, तीन हुए। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हो सकती है P1, पॉपुलेशन हो सकती है P2, पॉपुलेशन हो सकती है P3। एक और पॉपुलेशन भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके पास, बाद की बात है, यहाँ पे ले लिया मैंने 2020 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर हम इसको देख लेंगे बाद में कि कैसे, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपको 2050 की पॉपुलेशन निकालना है। कितने की पॉपुलेशन बोल दी आपके पास, 2050 की पॉपुलेशन। तो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला हो, तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, लास्ट नॉन पॉपुलेशन, और आपके पास फ्यूचर पॉपुलेशन से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ डेकेज निकल जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू 50 के लिए पूछा, तो दैट इज 3 आ गया। 50 और 20 में कितने साल का गैप है, 30 का, 30 डिवाइड बाई 10 कर दो तो 3 डेके आ जाएगा आपके पास, क्लियर है। अब यहाँ पे P1, P2 एंड P3 एंड P4। अब यहाँ पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है, तो आप सभी को पता है कि कैसे निकलता है आपके पास, द डेट इज P2 माइनस P1, यही निकलता है, दैट इज P3 माइनस P2 एंड P2 माइनस P1, P3 एंड P4 माइनस P3, कुछ ऐसे निकालते हैं हम। तो यहां से हमारी क्या निकल गई, आपकी पॉपुलेशन निकल जाएगी। अब इसने बोला इंक्रीमेंटल, इसका इंक्रीमेंटल हुआ मानो x1,
इसका हुआ इज इक्वल टू x2 और ये हो जाएगा आपके पास x3। तो इसका भी आपने क्या निकालना है, इंक्रीमेंटल। तो इसका इंक्रीमेंटल कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो इसका इंक्रीमेंटल निकलेगा x2 माइनस x1। इसका इंक्रीमेंटल कैसे निकलेगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y1। ठीक है, इसको आप पॉपुलेशन हो गया p और p किस में हो गया आपका 1000 में, पॉपुलेशन होगा 1000 में। यहां पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन को लिखता हूं मैं x, ठीक है, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन को लिखता हूं y। तो यहां पे आपके पास x2 आ गया। उसी तरह से यहां पे देखेंगे तो दैट इज x3 माइनस x2 इज इक्वल टू y2। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अब देखिएगा, यहां से तो आपका n निकल के आ गया, यहां से P4, यहां से आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा, लास्ट नॉन पॉपुलेशन आ जाएगी ये P नॉट। यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका x बार निकल के आ जाएगा। तो x बार क्या हो जाएगा आपके पास, x बार हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। और यहां से क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज y बार, और y बार क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमने क्या निकाल के देख लिए हैं, सारे निकाल के देख लिए, आपका x बार भी निकाल लिया है और y बार भी निकाल लिया है कि कैसे आपने पहले इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसी का आपने क्या निकालना है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर है, तो यहां पर हमारे पास ये भी निकल गया है। तो इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कुछ आपके पास यहाँ पे डाटा दिया गया है कि 1980 में जो पॉपुलेशन है 40,000, 90 में 50,000, 2000 में 80,000 और 2010 में है 140,000। तो आपको निकालना है 2030 की पॉपुलेशन को, आपने क्या करना है, प्रेडिक्शन बताना है कि 2030 में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। तो डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2030 बाय अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, सेकंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, थर्ड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। आपने तीनों मेथड से निकालना है। अब देखिएगा इन तीनों मेथड में क्या कॉमन है। अगर मैं इसके फॉर्मूले यहां पे लिख देता हूं, पहले इसके फॉर्मूले लिखने की कोशिश करते हैं हम, तो ये हो जाता है आपके पास Pn इज इक्वल टू P नॉट प्लस NX बार। ये तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का आ गया। अगर हम दूसरे का फॉर्मूला देखते हैं तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज का क्या हो जाएगा, Pn इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। क्लियर है। अगर हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज का देखते हैं तो Pn इज इक्वल टू P नॉट प्लस NX बार प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज y बार। कुछ यही बताए, देख लेते हैं पीछे क्या फॉर्मूला देखे थे हम लास्ट में देखे थे P नॉट प्लस NX बार प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज y बार। तो यही लिखे थे हम, तो यही हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सब कॉमन चीजें क्या आ रही है। यहाँ पे मुझे x बार निकालना है, तो मैं यहाँ पे x बार कॉमन है, यहाँ सॉरी x बार कैलकुलेट। यहाँ पे क्या ऐसा चीज है जो मैं कैलकुलेट करना है मुझे, r क्या है, परसेंटेज ग्रोथ रेट, यानी कि x बार क्या है आपके पास, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, और r क्या है आपके पास, परसेंटेज ग्रोथ रेट है। क्लियर है। और उसी तरह से यहां पे अब देखो, आपको x बार भी पता है, n नंबर ऑफ डे क्या है, तो y क्या है, y है आपके पास यहां पे एक y बार निकालना है। तो y बार क्या है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सारी टर्में हैं आपके पास, सिर्फ आपको उसको कैलकुलेट करना है। पहला फॉर्मूला जो आपको बताया था ये रहेगा, और यहाँ पे कॉमन यहाँ पे निकालना क्या रहेगा आपको ज्यादा बेटर, x बार। उसी तरह से दूसरे वाले में भी देखो, आपने दूसरे वाले में भी क्या है, ये वाला, और यहाँ पे भी आपको कॉमन क्या निकालना पड़ेगा, आपको r निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, दिस इज द r क्या है, परसेंटेज ग्रोथ रेट, दैट इज परसेंटेज ग्रोथ रेट है। क्लियर है। तो यहां पे ये चीज कॉमन रहेगी आपके पास।
अब दूसरे वाला मेथड किया आपने, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे आपने क्या निकालना मेन रहेगा, वाई बार निकालना मेन रहेगा। क्या निकालना मेन रहेगा डियर, वाई बार। ये आ गया आपके पास, क्लियर है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया है, हर चीज लिख दी है कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में आपका एक्स बार मेन रहेगा, और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में आपका मेन क्या रहेगा, आर रहेगा, परसेंटेज ग्रोथ रेट, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में आपका मेन क्या रहेगा, वाई बार रहेगा। बाकी तो आपने सब कुछ निकाल दिए होंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं नंबर ऑफ डिकेड्स की बात करता हूं, 2010 और 2030 के। तो 2000 की बात कर लेते हैं। एक तो फॉर्मूला ये है कि जिस ईयर के आपके लिए निकालनी है, एक तो फॉर्मूले से कर देते हैं हम कि नंबर ऑफ डिकेड्स निकालना है तो ईयर 2030 के लिए निकालना, और लास्ट क्या है 2010 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 30, तो दैट इज 20/10। तो यहां से कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां से मेरे पास क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है कि सर n की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सर नंबर ऑफ डिके मेरे पास 2 आ गया, तो यहाँ पे भी n2 आ गया और यहाँ पे भी n2, यानी कि सब में n2 आ गया। अब मेरे पास इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिएगा, अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ईयर में आपके लिए कौन कौन सी दे रखे हैं, देखते हैं। ईयर है आपके पास 1980, 1980 का दे रखा है आपके पास, 19 का दे रखा है आपके पास, 2000 का दे रखा है, और आपके पास 2010 का दे रखा है, एंड 2030 का आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वैल्यू क्या क्या दी है जरा देख लेते हैं। वैल्यू दे रखी है आपके पास, दैट इज 40, 50, 80, 140। कितनी कितनी दे रखी है आपके पास, 40 दे रखी, 50 दे रखी, 80 दे रखी, 140। सारी वैल्यू किस में है, ये 1000 में है, याद रखना। बाद में इसको मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, क्लियर है ये आपके पास। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालो, तो अभी आपको मैंने एक मेथड बताया कि ये आपके पास P1 है, ये आपके पास P2 है, और ये आपके पास P3 है, और ये आपके पास P4 है। तो यहां पे क्या रहेगा आपके पास, दैट इज P1 P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1, 50 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा आपके पास, X1 आ जाएगा आपके पास, दैट इज 10 आ जाएगा। उसी तरह से आप नेक्स्ट करेंगे तो दैट इज P3 माइनस P2, तो कितना आ जाएगा, X2 आ जाएगा। 80 माइनस 50, तो आपके पास 30 आ जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट P4 माइनस P3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 140 माइनस 80, तो X3 आ जाएगा, और X3 कितना रहेगा आपके पास, 140 में से 80 गए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहां से मुझे इस चार्ट से क्या मिल जाएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन से मुझे X बार निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो X बार में यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं सर, तो X बार हो जाएगा मेरे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, तो X बार क्या हो जाएगा आपके पास, X1 प्लस X2 प्लस X3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो X1 कितना है आपके पास, दैट इज 10 प्लस 20, 10 प्लस 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 33 पॉइंट। तो X बार आ जाएगा आपके पास, दैट इज 33.33। क्लियर है, इतना आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज ग्रोथ रेट। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन टू ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी है सर, 10 है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी है सर, 10 है। ओरिजिनल कितनी है सर, 40 है। तो 10/40 इंटू 100 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 25%। उसी तरह से नेक्स्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी है आपके पास, यहाँ पे 30 है, तो ये 30 लो। ओरिजिनल कितना है इसका, 50 है, तो दैट इज 50 इंटू 100। इसको सॉल्व किया आपने तो ये कितना आ गया आपके पास, 60% आ गया। उसी तरह से आपके पास इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी है, 60 है। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है, 80 है। अब आपने 140 मत लेने लग जाए, पीछे जाना है, ठीक है। तो दैट इज कितनी होगी आपके पास, 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये कट गया आपका, ये कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे ये 25 आ 25, ये आ गया आपके पास 75
परसेंट। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं आप, तो यहां से वैल्यू आई आपके पास दैट इज R1 की, यहां से वैल्यू आई R2 की, और यहां से वैल्यू आई R3 की। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं यहां से एक, तो सर एक से मैंने x बार निकाल दिया है, अब दूसरे से क्या निकाल देता हूं मैं R। तो R कैसे निकलेगा डियर मेरे पास यहाँ पे, तो R हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 इज इक्वल टू सोन Rn। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं R1, तो R निकलता है R इज इक्वल टू ओवरऑल ग्रोथ रेट, R ओवरऑल ग्रोथ रेट निकालना हमने, तो दैट इज N डैश इज R1 इंटू R2 इंटू R3, कुछ ऐसा ही लगाते हैं हम फॉर्मूला। अब यहाँ पे 3 है तो 3 ही तक ले गए, तो n क्या है क्यूब रूट 3 इज R1 कितना है आपके पास दैट इज 25 इंटू R2 कितना है 60 है, R3 कितना है दैट इज 75। सॉल्व कर लेंगे इनको, तो जो भी सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा ओवरऑल ग्रोथ रेट दैट इज 48.75%। क्लियर है, इतना आ गया है। अब यहां पे हमारे पास ये चीज तो निकल गई है, अब हम सर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब देखिएगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज किसका देखना हमने, इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखना है, तो x2 माइनस x1, तो दैट इज x2 माइनस x1। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज देखना है, मैंने पीछे भी आपको बताया था, तो इसका देखना है, तो x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2, तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 कितना है, x2 कितना है 30, तो दैट इज 30 माइनस 10, और नीचे x3 कितना है 60, दैट इज 60 माइनस 30। तो यहाँ पे 30 में से 10 गया तो कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, दैट इज y1 आ गया। उसी तरह से y2 निकालेंगे तो y2 कितना आ गया, 60 में से 30 गया आपके पास 30 आ गया। क्लियर है, तो यहां से आप निकाल सकते थे कि सर y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। तो यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, y बार निकाल सकते हैं। तो y बार क्या हुआ, y1 प्लस y2, तो y1 कितना है आपके पास 20 है, तो दैट इज 20 प्लस डिवाइड बाई 2 भी तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालना है इनका। तो उसके बाद y2 कितना है 30, तो दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 50 बाई 2, तो दैट इज 25। तो y बार कितना आ गया हमारे पास, y बार आ गया हमारे पास दैट इज 25। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी आई है उसको जरा देखिएगा। मेरे पास एक तो एक वैल्यू आ गई सर, ये x बार की वैल्यू आ गई, x बार की वैल्यू आ गई, हमने निकाल ली है। और यहाँ पे हमारे पास सर r की भी वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में किसकी वैल्यू आ गई है, तो दैट इज y बार इज इक्वल टू 25। तो y बार भी मेरे पास यहाँ पे आ गया है। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि मैंने y बार कैसे निकाला, मैंने इंक्रीमेंटल इंक्रीज कैसे निकाला, यानी कि y बार यहां से कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि सर मैंने y बार यहां पे कैसे निकाला, ठीक है, दैट इज y बार और दैट इज x बार। y बार निकाला मैंने x2 माइनस x1, तो यहां पे देखें तो दैट इज y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 से निकला। उसी तरह से नेक्स्ट y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x2, यानी कि x3 माइनस x2, तो ऐसे ही निकाल दिया है। ऐसे ही हमने ये पीछे भी निकाल के देखा, देखो ऐसे कि y1 कैसे निकला x2 माइनस x1 और y2 कैसे निकला x3 माइनस x2, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी निकाल दिया है। तो इस तरह से जितने भी हमारे बेसिक थे वो हमने सारे कवर कर दिए हैं। x बार भी निकल के आ गया, y भी r भी निकल के आ गया, y बार भी निकल के आ गया। अब हमने क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूले लगाने हैं और वैल्यू को पुटअप करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा, इसको मैंने एक पूरा स्थाई बना देते हैं इसको भी, ताकि आप समझ जाओ इजीली। पहले हो जाएगा आपका पास अर्थमेटिक का, फिर हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक का। ठीक है, तो पहले देखिएगा यहाँ पे, दिस इज अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड AIM एंड दिस इज द ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड GIM एंड दैट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। क्लियर है,
तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का। क्या फॉर्मूला होता है? पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। प्रेजेंट पॉपुलेशन कौन सी दी हुई है सर? हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है सर 2010 की और लास्ट नॉन 2030। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? दैट इज 1900 जिसके लिए निकालना है, तो निकालना किसके लिए है आपको? 2030 के लिए। दी कौन सी है आपके पास पॉपुलेशन? 19 कौन सी दी है? 2010 दी है। सॉरी, कितनी दी है आपके पास? 2010 दी है प्लस एन एक्स बार। 2010 ही दी है, देख लेते हैं। 2010 ही दी है डियर। और 2000 की ये जो 141 पॉपुलेशन क्या कहलाएगी आपके पास? लास्ट नॉन पॉपुलेशन, और इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज पी नॉट। तो पी नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे? लास्ट नॉन पॉपुलेशन 140। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं 140 प्लस एन। कितने नंबर ऑफ डेके हैं सर? 2 है। एक्स बार कितना है आपके पास? दैट इज 33.33। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको जब भी सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 206.66 ये आ जाएगा। अब इसको क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। तो इसको किससे कर दिया सर हमने? 26.66 मल्टीप्लाई बाय 1000 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई 1000 से किया तो यहां से कितना आएगा? 206,660 आ जाएगा। तो यहां पे कौन सी पॉपुलेशन आ गई आपके पास? 2030 की पॉपुलेशन आई 2,06,660 डियर। क्लियर है? अब उसी तरह से ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की बात करते हैं तो दैट इज पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट इज 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। तो पी एन मतलब किसके लिए निकालना है? 2030 के लिए निकालना है। और पॉपुलेशन कौन सी पता है आपको? 2010 की पता है, इज 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन। अब 2030 की तो मुझे पता नहीं है। 30 पी कितनी है? 140। 140,000 इज 1 प्लस आर। आर कितना है? 48.75। यही है आपके आर, देख लेते हैं 48.75। तो यहां पे क्या कीजिएगा? पुट 48.75 डिवाइडेड बाय 100 की पावर एन कितना है? 2। तो यहां से जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितनी पॉपुलेशन आई आपके पास? 307795 क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू आ गई। तो ये कौन सी पॉपुलेशन आई आपकी? 2030 की। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से ये वैल्यू कितनी आई? 3,07,795 आई डियर। वैल्यू ज्यादा आई, अर्थमेटिक इंक्रीज की वैल्यू कम आई, जीएम की ज्यादा आई। अब उसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला ये, तो पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इज वाई बार। कौन सी पॉपुलेशन निकालनी है हमने? तो हमें पॉपुलेशन देखनी है सर 2030 की। तो 2030 इज लास्ट नॉन पॉपुलेशन दैट इज 2010 प्लस एन एक्स बार प्लस एन इज एन प्लस 1 बाई 2 इज वाई बार। अब 2030 की देखनी है हमें पॉपुलेशन, तो कैसे निकलेंगे? ये 2010 की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है? दैट इज 140 प्लस एन कितना है? 2, एक्स बार कितना है? 30.33 प्लस एन कितना है? 2, और 2 प्लस 1 कितना हो गया? दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई बार कितना है? 25। देखिएगा वाई बार आपके पास कितना आया है? 25 आया। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 140 प्लस 2, इसको जब ऐड किया तो यहाँ पे पहले ही आया था आपके पास, तो कितना आ गया डियर यहाँ पे? तो ये आ गया था 206.66 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 75। क्लियर है? इतना आ गया। बिल्कुल मैंने यहाँ से देखा है, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो आधा तो यही निकल के आया है। तो आधा ये निकल के आया 206.66 इंटू ये आ गया। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो दैट इज P 2030 इज इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा 28166। इतना आ जाएगा आपके पास 666 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगी आपके पास 2030 की पॉपुलेशन। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से दीजिएगा, अर्थमेटिक इंक्रीज की वैल्यू कितनी आई? 2 लाख।
2,06,660 और आपके ज्योमेट्रिक इंक्रीज की कितनी आई 3,07,795 और इसकी कितनी आई 2,81,666। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी मिल रही है? सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे किसकी मिल रही है आपके पास? मुझे वैल्यू मिल रही है इसकी। मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? सबसे ज्यादा, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। देखना डियर, यहां से क्वेश्चन आ रहा है और मुझे सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू दिख रही है और सबसे कम किसकी वैल्यू दिख रही है? सबसे कम मुझे सर इसकी वैल्यू दिख रही है और इसकी वैल्यू क्या है सर मेरे पास? दैट इज लोएस्ट, सबसे लोएस्ट है। और इसकी जो वैल्यू दिख रही है मुझे लास्ट में, ये क्या दिख रही है सर? इंटरमीडिएट, बीच में, ठीक है, इन बिटवीन है ये किस किस के? AIM के एंड GIM के। जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है उसका यूज हम ओल्ड सिटी में करते हैं और डेवलप्ड सिटी में करेंगे, तभी तो इसकी पॉपुलेशन कम आई, क्योंकि अब वहां पे जो डेवलपमेंट होना था अब हो गया, अब वहां पे नहीं हो सकता, इसलिए वहां की पॉपुलेशन क्या हो रही? धीरे धीरे कांस्टेंट रेट पे आ रही है। तो सबसे लोएस्ट है, सबसे हाईएस्ट ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इन बिटवीन दिस, और इसीलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को सबसे बेस्ट मेथड बोला गया। क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया क्योंकि जो इसकी वैल्यू आती है वो इन बिटवीन आती है इन दोनों की। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम कि जो आपके पास पॉपुलेशन फोरकास्टेड फॉर AIM एंड पॉपुलेशन फोरकास्टेड फॉर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड पॉपुलेशन कास्टेड फॉर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अभी देखना डियर, अब यहां पे मुझे सबसे पहले देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फोरकास्टेड किसका होता है? सबसे लोएस्ट होता है इसका सर। पॉपुलेशन फोरकास्टेड क्या होता है? लोएस्ट, तो मैं लिखूंगा लोएस्ट। और इसका क्या होता है सर? इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का क्या होता है सर? सबसे हाईएस्ट होता है। क्लियर है? इसीलिए जो इसकी लोएस्ट का रीजन यही है कि इसीलिए इसका यूज कहां करते हैं हम? ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटी में करते हैं। कहां करते हैं? ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटी में करते हैं, डेवलप्ड सिटी में करते हैं, ठीक है। और इसका कहां पे करते हैं? इसका सर हम ओल्ड में भी कर सकते हैं, ओल्ड एंड न्यू सिटी, ओल्ड एंड न्यू सिटी में कर सकते हैं। और उसके बाद ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज हम कहां करते हैं? इसका कहां करते हैं आप? इसका करते हैं न्यू सिटी में, न्यू सिटी में करते हैं। अब क्यों करते हैं ये आप सभी को पता लग गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम पॉपुलेशंस की बात करते हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो PI की जो अर्थमेटिक इंक्रीज की होती है वो पॉपुलेशन लेस होती है, और जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की पॉपुलेशन इंटरमीडिएट होती है, और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की पॉपुलेशन क्या होती है आपके पास? सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए उसका यूज हम न्यू सिटी एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटी में करते हैं, न्यू सिटी एंड रैपिडली ग्रोइंग, रैपिडली ग्रोइंग सिटी में करते हैं डियर। क्लियर है? तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ये टेबल है, यहां से क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो इसीलिए मैंने आपको ये ऐसा क्वेश्चंस करवाया कि आपके तीनों के तीनों डाटा क्लियर हो जाएं, तीनों के तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएं डियर। तो अगले जो आपके बचे हैं मेथड्स है उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे डियर।